अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई ही ईरान के जोहरी प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है या नहीं कर चुका, या ये महज एक सियासी ड्रामा था और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक और झूठ बेचा है। इसके साथ साथ एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक हुई है जिसने पेंटागन हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप हो जाए या इजराइल हो जाए, इनके तमाम दावों को जमीन बोस कर दिया है। व्हाइट हाउस में इस वक्त जो है वो निहायत हलचल दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ा धमाका इस वक्त ईरान की जानिब से किया गया है। जी हां, ईरान ने अपना जो मुआहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा के जो जोहरी निगरान इदारे हैं उसके साथ मुअत्तल कर दिया है। सो बहुत सी चीज़ें आज के इस वीलॉग में आपके गोश गुजार करना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी आलमी तब्दीली देखने में आ रही है। सबसे पहले तो एक लीक शुदा रिपोर्ट और इसकी असल हकीकत क्या है। ये रिपोर्ट जो है अमरीकी सेंट्रल कमांड के बैटल डैमेज असेसमेंट पर मबनी है, जिसे पेंटागन की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया है, किसी और ने नहीं, पेंटागन के अपने इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया है। इब्तदाई तजिया ये बताता है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया है, महज चंद माह, शायद 2 माह पीछे गया है। मुकम्मल तौर पर यह जोहरी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। और याद रहे, इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप हो जाए या अमेरिका का वज़ीर दिफा हो जाए, वो ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दफन किया जा चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान का अफजूदा यूरेनियम का जखीरा अब भी महफूज है और ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सही हालत में मौजूद है। इसके साथ साथ एक खुफिया अमरीकी अहलकार ने यह बताया है कि DIA का तज्जिया है कि अमरीका ने ईरान को महज चंद माह पीछे धकेला है और इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल भी आया है और व्हाइट हाउस इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया है और यह दावा भी किया है कि यह रिपोर्ट एक निचली सतह के एक लीकर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने के लिए जो है वो जारी की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने मंगल के रोज दोबारा ये दावा किया था कि ईरान की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तबाह कर चुका है, मगर DIA की रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजेस और फौजी माहिरीन और ये जो एनालिस्ट हैं, इवन पेंटागन का अपना इंटेलिजेंस यूनिट, ये सब कुछ जो है ये कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अब आते हैं एक और इसके एंगल की तरफ, असल हमले और उसकी नाकामी की तफसीलात की तरफ। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने नतंज हो जाए, फरदोद हो जाए, यहाँ पर 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स गिराए, लेकिन DIA रिपोर्ट के मुताबिक जेर जमीन जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज रही। ज्यादातर नुकसान सिर्फ सतही इमारतों का हुआ, बिजली के निज़ाम का हुआ या यूरेनियम तब्दीली मराकज़ का हुआ जहां पर यूरेनियम एनरिच की जाती थी। सिर्फ उन मराकज़ को नुकसान पहुंचा है, यूरेनियम जो है वो अब भी महफूज है। इस्फहान पर क्रूज मिसाइल टोमोहॉक के जरिए हमला किया गया क्योंकि वहां की तंसीबात जो हैं वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी तबाह करने में नाकाम रहा। इसके साथ साथ एक सैटेलाइट तज्जियाकार है जेफरी लोइस, इनके मुताबिक अमरीकी हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में नाकाम रहे हैं और अमेरिका अब एक मुआहिदा करने जा रहा है ईरान के साथ। और इसमें मुमकिना तौर पर यह हो सकता है कि इतने सालों से, पिछले कई सालों से, दहाइयों से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, वो उठा ली जाएं, क्योंकि अमेरिका ने बराह रास्त ये चीन को भी इजाज़त दे दी है कि वो चीन जो है वो ईरान से जो ऑयल है वो ले सकता है। सो ये एक बहुत खुशाइन बात है। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होगा इन हमलों में। इसके साथ साथ अमरीकी सियासत में इस वक्त जो हलचल है उसकी तरफ आते हैं। इन हमलों में जो कि ईरान पर किए गए, कांग्रेस और सेनेट में तयशुदा ब्रीफिंग्स जो थी इन हमलों के बारे में, वो अचानक उनको मनसूख कर दिया गया। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस पैट रॉइन ने कहा कि ट्रंप ने ब्रीफिंग मनसूख की क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दावे जो हैं, जो अब तक ईरान के हवाले से कर रहे हैं, वो झूठे हैं। रिपब्लिकन रुकन माइकल ने तस्लीम किया है कि ये हमले महज वक्ती नुकसान के लिए थे, मुकम्मल तबाही के लिए नहीं थे। ये सियासी महाज पर एक नया बहरान है। व्हाइट हाउस के अंदर सच जो है वो इस वक्त अपने ही लोगों से छुपाया जा रहा है। ईरानी रद्द-ए-अमल और जोहरी ताउन की मुअत्तली की अगर बात की जाए तो ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के जोहरी निगरान इदारे IAE के साथ ताउन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया जा चुका है। ईरानी पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी भी दी है और पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमलों की मजम्मत
جو ہے وہ امریکی حملوں کی مذمت، وہ تو مطلب ایک اس انداز میں کی ہے کہ وہ جو ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن ایران نے اس ادارے کے ساتھ، جوہری نگران کا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ اپنا جو معاہدہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب نہ کیمرے نصب ہوں گے، نہ انسپیکشن ہوگی، نہ رپورٹس ہوں گی جب تک ایران کو کسی قسم کے کوئی تحفظ کی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی پرشین کے مطابق یہ قدم ایران کے پروگرام کو مزید خفیہ اور تیز ترین بنا سکتا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان حملوں اور جنگ بندی کو اسرائیل کی تاریخی فتح قرار دیا، اور ایران کے صدر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کا احترام کریں گے بشرطیہ اسرائیل بھی اپنے وعدے پر پورا اترے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں ابھی کشیدگی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نازک توازن پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرمپ، نیٹو اور غزہ کے ذکر کی۔ نیدرلینڈز میں نیٹو اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام کئی دہائیوں پیچھے جا چکا ہے، جو کہ بالکل انٹائرلی فیک ہے، جھوٹ ہے، مگر اس کے فوراً بعد وہ لیک رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس رپورٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے سیاسی لیک قرار دیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا عوام کو سچ بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہرگز نہیں بتایا جا رہا۔ اب آگے کیا ہوگا، خطرات کیا ہوں گے، اور اس پر ایک اوورآل انالیسس میں آپ کو دیتی چلی جاؤں کہ ایران اب آئی اے ای سے الگ ہو چکا ہے اور خفیہ جوہری تنصیبات ایران کی فعال ہو چکی ہیں۔ امریکہ کا جو ایک سٹرائک کا عمل تھا صرف چند ماہ کی رکاوٹ ایران کے جوہری پروگرام میں پیدا جو ہے وہ کر پایا ہے۔ اگر ایران پھر سے افزودگی شروع کرتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ میں بھی آنے والے وقت میں دوبارہ سے ایران پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بڑے علاقائی تنازع کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ پر مبنی ہے، جسے پینٹاگون کی انٹیلیجنس ونگ نے تیار کیا ہے، کسی اور نے نہیں، پینٹاگون کے اپنے انٹیلیجنس ونگ نے تیار کیا ہے۔ ابتدائی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا ہے، محض چند ماہ، شاید 2 ماہ پیچھے گیا ہے، مکمل طور پر یہ جوہری پروگرام تباہ نہیں ہوا۔ اور یاد رہے اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائیں یا امریکہ کا وزیر دفاع ہو جائے، وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر مٹی میں دفن کیا جا چکا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سی این این اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ اب بھی محفوظ ہے اور زیادہ تر سینٹریفیوج صحیح حالت میں موجود ہے۔ لہٰذا جو عالمی طاقتوں کو ہے اب اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، غیر جانبدارانہ طور پر ثالثی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو خدشات یہ ہیں کہ تیسری عالمی جنگ یقینی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔